साधना शिविर लगाई जा रही है। पहले भी लगाई गई है, लेकिन अब की बार यह साधना शिविर अलग होगी। ये 13 दिन की रहेगी और 8 अगस्त को शुरू हो। सुबह का समय आपके समझो रहेगा, सुबह 7 से और 8 के बीच में ही शुरू किया जाएगा। जहाँ भी रहूँगा वहीं से चालू करा दूँगा। देश विदेश में सब लोग करेंगे। विदेशों के लिए थोड़ी सुविधाएँ दी जाएगी कि जैसे मान लो बहुत रात है उनके यहाँ, तो जब सुबह उनके यहाँ होगा तब शुरू करा दूँगा। भारत में चाहे रात हो कोई दिक्कत नहीं, हमको शुरू करा दूँगा। ऑनलाइन ही शुरू कराना है तो शुरू करा दूँगा। तो विदेशों में भी चलेगा 13 दिन की साधना शिविर। अब विदेश के लोग तो एक जगह इकट्ठा कुछ देशों में नहीं हो पाएंगे, उनके लिए बड़ी व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, लेकिन करना उनको भी है 13 दिन अपने घर पर ही रह करके करना। जो नहीं पहुँच पाओ साधना शिविर, वैसे आप ये देख लो कि अगर लग जाए, जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ अगर लग जाए 13 दिन लगातार चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम यानी आप समझो सुबह 4 बजे से जब चालू होगा 10 बजे तक चलेगा, तो उसके बीच में कम से कम 3 बार तो बैठना ही बैठना रहेगा। जो घर पर करेंगे उनको समझने की ज़रूरत है, कम से कम 3 बार करना रहेगा और 5 घंटा पूरा करना रहेगा 3 बार में। उसमें सुमिरन भी किया जाएगा। एक बार में जब बैठा जाएगा तब सुमिरन से शुरू किया जाएगा, सुमिरन किया जाएगा, फिर ध्यान और भजन किया जाएगा, फिर उसके बाद में उठ जाओ, दोबारा बैठो, जब तब फिर सुमिरन करो, फिर ध्यान करो, फिर भजन करो। तो ये सिस्टम चलेगा। सुबह 4 बजे से प्रार्थना करने के बाद ये शुरू हो जाएगा और दिन भर चलेगा। कोई आप समझो कि बैठना चाहे सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक, तो उसके लिए भी परमिशन है, आप बैठ सकते हो। कोई 4 घंटा बैठ जाओ, 6 घंटा बैठ जाओ, 5 घंटा बैठ जाओ, 10 घंटा आप जितना बैठ सको बैठो, लेकिन जो कम बैठ सकते हो वो कम से कम 1 घंटा तो बैठो ही बैठो। 5 घंटा आपको कम से कम 5 बार बैठ करके पूरा करना रहेगा। रात को जब 10 बज जाए तब आप एक आरती बोलो, थोड़ा बहुत प्रसाद चाहे रोज़ बना लो और चाहे बना के रख लो, थोड़ा बहुत बांध लो, वहीं पर अपना खा लो सब और फिर भोजन विश्राम करो। जिले में एक ही जगह लगेगा और 2 जगह का कोई लगाओगे तो आप मनमुख माने जाओगे। उन पर विश्वास मत करना सत्संगी। जो 2 जगह 3 जगह लगाएगा साधना शिविर, एक जगह पर लगेगा और वहीं पर आप पहुंच जाना सब लोग। और ये मत सोच लो कि घर के लिए आदेश हो गया तो अब हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि दूसरे लोग लगवा रहे हैं, हम दूसरे पक्ष के हैं। ये सब तिफरकेबाजी करो, ख़त्म। और जो तिफरकेबाजी करेगा समझ लो फिर उसकी खैर नहीं है, फिर वो संघर्ष से अलग ही किया जाएगा, बैठा ही दिया जाएगा। समझ लो कि घर पर ही रह करके फिर भजन करना रहेगा। ये चीज़ तो नहीं बंद की जा सकती है, न छीना जा सकता है, लेकिन फिर संगत का कोई काम नहीं लिया जाएगा। यह हम आपको आज बता दे रहे हैं शक्ति के साथ। खराब आपको भले लगे, इसलिए बाधा तो काम में डालना ही नहीं है। असीला काम जो यह है जिसको करने से ही बचत होगी, शरीर की भी बचत होगी और आत्मा भी नरकों में जाने से 84 में आने से फिर बचेगी, ये अपने घर पहुंच जाएगी। तो इस असली काम में बाधा मत डालो। और हम भी ये चाहते हैं कि हम दूसरे की गंदगी क्यों ढोएं, और आप भी जो साधक हो इनसे कमाई करवाओ, जो साधक जिम्मेदार हो इनसे कमाई करवाओ। आप अपनी कमाई में से इनको क्यों दो? आपका खर्च हो जाएगा तो आप फिर क्या करोगे? तो खर्च अब अपना अपना बचाना है, जो आध्यात्मिक दौलत है उसको बचाना है। इनके भलाई के लिए, इनके लिए खर्च नहीं करना है। अब ये मत कहना आप लोग जो भजन नहीं करो कि दया दुआ दे दो, दया दुआ से हम ठीक हो जाएंगे, फिर मन खराब होगा तुम्हारा जब तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए सब लोगों को करना है, जितने नामदानी हो। आपके लिए देखो सरल उपाय सब निकाल दिया जा रहा है कि घर में ही चाहे कर ले,
लेकिन ये नहीं कि घर के लिए आदर्श हो गया, आसान हो गया तो वहाँ जाए ही नहीं, वहाँ ज़्यादा दया मिलेगी जाने पर जहाँ कार्य का। अब अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो उसके लिए भी आप लोग सोचो कैसे करोगे। ये सब निर्णय किसको लेना है? जिला वालों को लेना है, प्रांत वालों को लेना है। इसीलिए बताया गया है कि भाई 4 भागों में बांट लो पूरे प्रांत को, 4 भागों में पूरे जिला को बांट लो, और जिला की कमेटी वाले आप एक एक क्षेत्र को ले लो और उन लोगों से यानी विचार विमर्श करके और रास्ता निकालो। जहाँ जहाँ पर आश्रम हैं वहाँ वहाँ पर लगा दो, अगर दिक्कत नहीं है तो, और नहीं तो आप कहीं भी लगा लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिला का जहाँ मुख्यालय है वहीं लगाओ, दूसरी जगह भी लगा लो। जहाँ लोग शहर से आ जाएं, देहात से आ जाएं, कहीं से आ जाएं, उन्हें उनके रहने की, खाने की, पानी पेशाब की, नहाने धोने की जहाँ व्यवस्था हो जाए वहीं साधना शिविर आप लगा लो, आपस में राय मिला लो। जिन प्रांतों में प्रांतीय कमेटी नहीं है, आप बनाने के चक्कर में आप मत पड़ो। आप जिला वाले ही जब अभी तक काम देख रहे हो, संभाल रहे हो, तो आप लोग आपस में राय मिला के जिला वाले बनाए। जिस जिला में कमेटी नहीं है, जिले में नहीं है, तो वहाँ जोन के लोग देख रहे हैं, तो जोन के लोग मिल करके आप जिला के जो सत्संगी हो, जोन के लोगों से मिल करके राय मिला करके आप अपनी योजना बना लो। ये एक अभियान है, एक अभियान है, ये अभियान चलेगा और फायदा इसी से होगा। और अभियान अगर आप लागू कर ले गए तो भगदड़ से बच जाओगे, नहीं तो भगदड़ मचने वाली है। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो ऐसे ही चला जाएगा कलयुग, वो उसी छुड़ाएगा। आगे देख ले, भगेंगे लोग, विदेशों से भगेंगे और भारत से भी भगेंगे लोग, वो समय आ रहा है। और एक से एक बीमारियाँ अभी जब को परेशान करेंगे, समस्याएं जितने लोग ये सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना ही ये उलझता चला जाएगा। नींद नहीं आएगी इनको जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं देश विदेश में, ये जो व्यवस्था देश की चलाने वाले हैं, ऐसे कि पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, पता नहीं कब कहाँ हो जाए। लेकिन अगर भजन में सब लोग लग जाएंगे तो राहत मिल जाएगी। साधना शिविर में अगर शरीक हो जाएंगे तो राहत मिल जाएगी। इसलिए साधना शिविर को लगवाना है। सुबह 4 बजे शुरू होगा, दिन भर अखंड चलेगा, रात को 10 बजे तक। उसके बाद फिर आराम करना रहेगा, सुबह फिर चालू हो जाएगा। 13 दिन जब ख़त्म होगा, 21 अगस्त को ख़त्म होगा, तब जहाँ कहीं भी रहूँगा वहीं से आपको उठा दूँगा, समाप्त कर दूँगा। तो प्रेमियों, आप अपनी योजना बना लो। अभी जिनका ये सेट नहीं हो पाया है, आप कुछ लोग इंतज़ार करते रहे कि हमारे और लोग आ जाएं तो राय मिला के करें, और तो सब लोग आ गए होंगे। और आज अगर नहीं पहुंच पाए हैं तो समझो फिर किस बात के जिम्मेदार हैं। परिस्थिति बस कोई कहीं फंस गया हो, फ़ोन से बात कर लो, या आ जाएंगे जब इक्का दुक्का कोई होगा बता देना, भाई सर्वसम्मत से ये फैसला कर लिया गया है, ऐसा करना रहेगा, राजी हो जाएगा वो भी। तो सर्वसम्मत से आप लोग यानी ये व्यवस्था बना लो और हमको भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ व्यवस्था प्रेमियों ने बना लिया है और ये करेंगे, लोगों को कराएंगे, तब हमको भी विश्वास हो जाएगा आपके ऊपर। तब मैं समझ जाऊंगा कि ये छोटे से छोटा ही नहीं, बहुत बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, ये परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, ये व्यवस्था को सही कर सकते हैं, ये कलयुग को हटा करके धरती पर सतयुग का नज़ारा दिखा सकते हैं। इसलिए लगो इसमें, इस काम में लगो आप। जो जरूरी काम है संगत का वो भी सचलता रहेगा, लेकिन जो बहुत ज़रूरी नहीं रहा और अभी तक आप करते रहे उस पर आप रोक लगा दो, ब्रेक लगा दो उस पर। बाद में करना जब समय परिस्थिति अनुकूल आ जाएगी। अभी तो आपको कलयुग से लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है, क्योंकि कलयुग तो अभी अपना और प्रकोप दिखाएगा।